नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की दरार अब सार्वजनिक तौर पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। जिस दरार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आशंकित थी, नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इसका ट्रेलर अब दिखाई देना शुरू हुआ है। और जो नीतीश कुमार की राजनीतिक अदा है कि पहले वो खुद नहीं बोलते, खुद तभी बोलते हैं जब मामला पूरी तरह से फाइनल हो जाता है, स्क्रिप्ट जब पूरी तरह से लिख दी जाती है और उस पर मुहर लग जाती है। लेकिन अभी अपने भरोसेमंद लोगों के द्वारा नीतीश कुमार कहीं बयान तो नहीं दिलवा रहे। नीतीश कुमार के पूर्व के राजनीतिक क्रियाकलाप को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि यूं ही ये सारे घटनाक्रम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला दरअसल सीतामढ़ी के जनता दल यूनाइटेड के सांसद नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का है। वैशाली इलाके में एक बयान दे रहे थे और जब वो बयान दे रहे थे, उनके बगल में जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी बैठे हुए हैं। और उस बयान में देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भरोसेमंद नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसके ठीक उलट जाकर वो आगे कहते हैं कि लालू यादव दोस्तों के दोस्त हैं। ये सार्वजनिक मंच से देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं, कोई मान ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार की परमिशन के बिना, नीतीश कुमार की इच्छा के बिना, उनकी इजाजत के बिना वो बोल रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर और नीतीश कुमार के संबंधों को अगर कसौटी पर कसना हो, अगर लोगों को उसके बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो सबसे पहले यह जानना चाहिए कि किस कैंडिडेट का लोकसभा इलेक्शन के काफी पहले नीतीश कुमार ने कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया था, किसके टिकट का ऐलान लोकसभा चुनाव के 4-5 महीने पहले कर दिया था। उस इकलौते कैंडिडेट का नाम देवेश चंद्र ठाकुर है। सीतामढ़ी से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड में ब्राह्मण समाज के एक बड़े प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति और कास्ट कॉम्बिनेशन का एक बड़ा रोल होता है, तो उस परिस्थिति में ब्राह्मण समाज के एक बड़े प्रतिनिधि के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर जाने जाते हैं। जेडीयू के क्राइसिस मैनेजमेंट में नीतीश कुमार के क्राइसिस मैनेजर के तौर पर भी कई बार उनका इस्तेमाल होता रहा है। और वो वक्त कोई नहीं भूल सकता जब 2006-7 के दौर में महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब मारपीट की जा रही थी, उस दौर में नीतीश कुमार ने बिहार और बिहारियों का पक्ष रखने के लिए जिस नेता को राज ठाकरे के पास भेजा था, वो देवेश चंद्र ठाकुर थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर और नीतीश कुमार के राजनीतिक रिश्ते और व्यक्तिगत रिश्ते कितने गाढ़े हैं, कितने मजबूत हैं। और वो देवेश चंद्र ठाकुर ये कहें कि भाजपा भरोसेमंद नहीं है और लालू प्रसाद यादव दोस्तों के दोस्त हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड को कौन सा कदम उठाने की तरफ आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपको हम वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर ये सारी बातें कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर के वैशाली इलाके की, तिरहुत कमिश्नरी के वैशाली इलाके का इलाका है जहां वो ये बयान दे रहे हैं। और इस क्लिप को मैंने टाइम्स ऑफ स्वराज नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह चलाते हैं, उनके इस क्लिप को उनकी इजाजत से हमने आपको दिखाने का फैसला किया है। उनकी उस परमिशन मैंने ली है। जरा इस क्लिप को देखिए। उनका जो अंदाज है उसी तरह से कहे, हम कहे सब हम जानते हैं उसमें आपकी वोटर्स कम है, लेकिन आप दूसरी तरह से प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते रहते हैं। जिसमें वो काम मत कीजिएगा, इतना ही आपसे हम निवेदन करने आए। तो हम हफ्ते को कुछ एकदम देखिए और आ गया, मैं उसके बाद बैठने आ गया। और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा। कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई थी, वो कह सकते थे कभी, उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब, किसी प्रशासन को कह सकते थे वोटर को फेंक दो बाहर, जितना कागज है, कह सकते थे देखा भाई वहां पर मत वोट देने देना, होता था पहले ऐसा। लेकिन उन्होंने एकदम, बल्कि मुझे पता चला कि जिस दिन काउंटिंग था तो उनके एक सहयोगी थे जो मेरे मित्र थे, दिल्ली में ही वो लोग बैठे हुए थे, वो हमको शाम को फोन करके कह रहे भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा रहो देवेश जी तक, देखा रहो देवेश जी तक। तो व्यक्तिगत रिश्ते जो है, जो इसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं,
और जो मनीष जी ने चिंता बताई, जो हमारे बारे में बताई, हम चिंतित रहते हैं अपने मतदाताओं के काम के लिए। हमने एक चीज देखा है अभिषेक जी, आप भी इस बात को अगर सीख ले तो अच्छी बात है कि मन को, दिल को हमेशा साफ रखना। जिसका काम आप कर सकते हैं उसको कर दीजिए, जिसका काम आपसे नहीं हो सकता है किसी कारण से उसको लटकाइए मत, वही का वही उसको बता दीजिए बाबू ये मेरे शक्ति से बाहर है। वो कभी नाराज उस समय सोचेगा देखिए आप नहीं, लेकिन बाद में समझेगा जो हाँ सही कर रहे थे, दूसरे नेता हमको लटका देते हैं दूसरे लोग। ये काम मैंने कभी चुनाव जीते हैं, आप लोग जान लीजिए, तो कोई बात छिपाते नहीं है कभी भी। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया, और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दलों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमने रिलेशन सबसे रखा, और वो मेरा स्वभाव है, वो कोई चुनाव के चलते या वोट के चलते नहीं है, वो शुरू से है। क्या लगता है किसी से रिश्ता रखने में, क्या दे दीजिएगा किसी को, आप अपने क्या है तो किसी को कुछ दे दीजिए। तो देखा आपने देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कहा। लालू यादव भरोसेमंद है, दोस्तों के दोस्त है, और भारतीय जनता पार्टी भरोसेमंद नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर का बयान क्या जनता दल यूनाइटेड का औपचारिक बयान है या उनका निजी बयान है। इसको लेकर स्वाभाविक है कि अलग अलग तरह की बहस छिड़ेगी, लेकिन ध्यान रखिए, इस फुटेज को आपने देखा होगा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा उनके बगल में बैठे हुए हैं, और देवेश चंद्र ठाकुर और नीतीश कुमार के राजनीतिक रिश्तों के बारे में मैंने आपको बताया कि कितने मधुर रिश्ते रहे हैं। पहली बार देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा पहुंचे हैं, नीतीश कुमार ने उन्हें उस सदन का सभापति बनाया था जिस सदन में वो पिछले 18 सालों से है, यानी बिहार के विधान परिषद के सभापति के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार ने तैनात कर रखा था, और यह काम बिना भरोसे के नहीं होता। अब सवाल उठता है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐसा बयान दिया तो जदयू में कौन सी खिचड़ी पक रही है। लंबे अरसे से चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ कभी भी नीतीश कुमार अपना राजनीतिक रिश्ता जोड़ सकते हैं, कभी भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे, कब करेंगे या नहीं करेंगे, इस सवाल को जरा इस आईने में परखने की कोशिश हम करें, तब देवेश चंद्र ठाकुर का मतलब ज्यादा समझ में आएगा कि आखिर नीतीश कुमार जब भाजपा के खिलाफ बयान देते हैं तो कैसा बयान देते हैं, और राजद के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ कैसा बयान देते हैं। भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार के 2 बयान बहुत चर्चा में है। एक बयान 2013 का जो उन्होंने बिहार विधानसभा में दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, और दूसरा बयान जब 2022-23 के दौर में वो इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, उस दौर का बयान कि मर जाना कभी कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना कबूल नहीं है। ये 2 बयान नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को आपके सामने रखने के लिए मैंने बताया। लेकिन क्या इतना कड़ा बयान आपने कभी देखा है कि कभी राजद और कांग्रेस के लिए दिया हो। व्यक्तिगत तौर पर ये कह देते हैं कि लोग इतने बच्चे पैदा करते हैं और इतनों को आगे बढ़ाते हैं, सब अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ये सब बात बोल देंगे, लेकिन उनके साथ कभी नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, इस तरह की बात नीतीश कुमार कभी कांग्रेस, राजद या लेफ्ट के साथ नहीं करते। इसलिए भी नहीं करते क्योंकि नीतीश कुमार समाजवादी धारा की राजनीति करते हैं, उदारवादी लिबरल सोच के नेता माने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की सोच के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सकता। ये बात सभी जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजें जब नीतीश कुमार कर रहे हैं
उनके लोग बयान दे रहे हैं, तो आने वाले वक्त में क्या होगा और आखिर कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन की तरफ वापस मुड़ने की खबरें आ रही है। कम से कम देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को यदि हम आधार माने तो यह बहुत बड़ा बयान है और इस बयान से मोदी शाह की होश उड़ा देने वाला बयान आप कह सकते हैं, राजनीतिक तौर पर नींद आराम कर देने वाला बयान कह सकते हैं। कारण क्या है? कई सारे कारण हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना, संसद में यह बयान दे दिया जाना कि मौजूदा पैरामीटर्स के हिसाब से बिहार जैसे राज्य विशेष राज्य के दर्जे के लिए फिट नहीं है। यह भारत सरकार का वित्त राज्य मंत्री का संसद में दिया गया औपचारिक बयान है। संसद में दिया गया बयान भारत सरकार का बयान माना जाता है। उसके आगे बिहार के विशेष पैकेज के मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई। झारखंड बंटने के समय से जिस विशेष पैकेज की बात कही जा रही थी, सेंट्रल एक्सप्रेसवे बनाएगा, सेंट्रल एक एनटीपीसी लगाएगा, ये सारी बातें कह दी गई जो पहले से प्रस्तावित है और केंद्र सरकार को खुद करना है। पैकेज राज्य सरकार को देने जैसी कोई बात नहीं कही गई। और तीसरा, जो नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा आधार है वो उनके स्थानीय समीकरण, जिस स्थानीय समीकरण में अति पिछड़ा, महादलित और ओबीसी वर्ग का लौकुश समाज, जिसकी राजनीति के सहारे जनता दल यूनाइटेड की पूरी बिसात टिकी हुई है, उस बिसात को संतुष्ट करने वाला आरक्षण बढ़ाने का फैसला, जाति गणना के बाद आरक्षण बढ़ाने का फैसला, जिसमें इन सभी तबकों को एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी के टोटल आरक्षण को जो 49% अभी है, 49% का आरक्षण है, उसे बढ़ाकर 65% करने का जो नीतीश कुमार सरकार का फैसला था, उस पर हाई कोर्ट ने जब क्वेश किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से भी राहत नहीं मिली। और बिहार सरकार की जो इच्छा है, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जिद है कि 9वीं अनुसूची में इसे डालना होगा, विधानसभा के अंदर भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हमने कह दिया है कि इस विषय को 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि न्यायालय की समीक्षा से यह बाहर हो सके। अपवाद स्वरूप कभी कभी 9वीं अनुसूची की भी समीक्षा होती है, लेकिन आमतौर पर होती नहीं है। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि आरक्षण बढ़ाने का फैसला 9वीं अनुसूची में जाए। जाति जनगणना उनकी पुरानी डिमांड है। सर्वदलीय बैठक के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वो प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र तैयार नहीं है। अनुराग ठाकुर जाति जनगणना का सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के ऊपर कुछ भी बोल दे रहे हैं, उन्हीं की जाति उल्टे पूछ रहे हैं। और राहुल गांधी जातिगत जनगणना के लिए कमिटेड है, और जब वो जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए कमिटेड है, संसद में सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रहे हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार की राजनीति में बहुत ज्यादा सियासी स्पेस अब भाजपा के साथ रहने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने से उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन छीनती हुई दिख रही है। राजनीतिक जमीन जनता दल यूनाइटेड के लिए बंजर होती हुई तब तक दिखती रहेगी जब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि बीजेपी कभी आरक्षण बढ़ाने का फैसला मानेगी नहीं और नीतीश कुमार कभी वो अपनी इच्छा छोड़ेंगे नहीं। ये सवाल दोनों के वोट बैंक का है, और दोनों के वोट बैंक के हितों की टकराहट जब सामने आ रही है तो उस आईने में देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि बिना पार्टी नेतृत्व की सहमति के इस तरह की बात देवेश चंद्र ठाकुर कहेंगे, ये कोई मान ही नहीं सकता, ये भरोसा नहीं कर सकता कि इस तरह की बात देवेश चंद्र ठाकुर कहें। दरअसल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में दरार पहले पड़ चुकी है। बेहद छोटा मंत्रालय, यहां 1 सांसदों की पार्टी को बड़ा मंत्रालय दिया गया, वहीं 12 सांसदों की, 1 दर्जन सांसदों की पार्टी को भैंस बकरी चराने वाले और मछली पालने वाला मंत्रालय दे दिया गया। क्या इसी मंत्रालय के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ है? क्या सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार को भाजपा की जरूरत है? नीतीश कुमार की सरकार बचाने और चलाने के लिए तो राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक पहले से तैयार हैं, पहले वो चला भी रहे थे, चलवा भी रहे थे। तो सवाल यह है कि अपनी राजनीतिक जमीन बचाना, अपनी पार्टी को बचाना, नीतीश कुमार की पार्टी के अरुणाचल के विधायकों को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया था। नीतीश कुमार की पार्टी में सेंध लगाने का खुला आरोप जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने आरसीपी सिंह के साथ गठबंधन कर, गलबहियां कर भाजपा पर लगाया था। और उस भाजपा के साथ नीतीश कुमार क्या मौजूदा दौर में सहज है? यह बात जरूर है कि 2024 की जनवरी में कुछ हालात ऐसे बने और नीतीश कुमार ने हालात को भांपने में गलती की
अपनी राजनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करवा लिया कि इन मौके पर नीतीश कुमार ने सेकुलर खेमे का हाथ झटक कर तथा कथित कम्युनल यानी सांप्रदायिक खेमे का हाथ पकड़ लिया। तो क्या इन सब से निजात पाने के लिए अब उनके पास एकमात्र रास्ता यही है? जो बयान देवेश चंद्र ठाकुर के दे रहे हैं और उस बयान की अहमियत को अब चारों तरफ लोग देख रहे हैं कि आखिर ये बात देवेश चंद्र ठाकुर कैसे कह गए कि भाजपा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भाजपा भरोसेमंद नहीं है और लालू यादव दोस्तों के दोस्त हैं। अब देवेश चंद्र ठाकुर के कितने दोस्त हैं लालू यादव मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार के दोस्त हैं लालू यादव, ये बात तो पूरा देश जानता है। आज से नहीं है, जेपी आंदोलन के पहले से, पटना यूनिवर्सिटी के जमाने से नीतीश कुमार के दोस्त हैं लालू यादव। तो दोस्तों के दोस्त, यारों के यार और सियासत में मोदी शाह के काम करने का ढर्रा, इन सब के बीच सियासत जिस दिशा में जाती हुई दिख रही है, न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली की सत्ता तक हिल जाएगी अगर नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से करवट लेने का फैसला लिया। तो बिहार में यदि विपक्ष परिवर्तन नीतीश कुमार ने कराया तो बड़ा खेल हो जाएगा और इस बड़े खेल की संभवतः एक पहली स्क्रिप्ट, पहला ट्रेलर देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने बयान के माध्यम से दे दिया है। भाजपा भरोसेमंद नहीं है, ये भाजपा के साथ गठबंधन में रहने वाले सांसद अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, ये कोई भरोसा नहीं कर सकता। यदि वो खंडन भी कर दे और ये भी कह दे कि मेरी व्यक्तिगत राय थी या मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो क्लिप आप हमारे चैनल पर इस पर देख सकते हैं, बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं कि क्या वो पूरे होशो हवास में नहीं बोल रहे हैं, पूर्ण होशो हवास में बोल रहे हैं, विद एग्जाम्पल, उदाहरणों के साथ बोल रहे हैं। तो आने वाले वक्त की सियासी तस्वीर क्या होगी, अब इसमें बहुत कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता है। बाकी थोड़ा समय को भी समय दिया जाए और देखते हैं कि क्या होता है आने वाले वक्त में। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।